अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन त्रिभुज। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके इंट्रोडक्शन त्रिभुज में हम पहले क्या पढ़ चुके थे, हम इससे तेल्स प्रमेय को प्रूव कर चुके थे विद त्रिभुज, मतलब त्रिभुज के द्वारा हम बना के त्रिभुज को प्रूव कर चुके थे क्षेत्रफल के द्वारा, ठीक है, तेल्स प्रमेय को। अब क्या करेंगे, अब हम तेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो तेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, आइए पहले उसको लिख लेते हैं, फिर उसे समझाऊंगा सिंपल तरीके से। आधार समानुपात का प्रमेय कहते हैं, आधार समानुपात का प्रमेय, या उसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय, ये तो होती है, ठीक है। अब इसका क्या है, विलोम, तो थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है। आधार समानुपात का प्रमेय का विलोम या थेल्स प्रमेय का विलोम, आधार समानुपात का प्रमेय भी कहते हैं इसको। अब इसका नाम थेल्स प्रमेय है, ठीक है। अब थेल्स प्रमेय पढ़ गया, पहले आधार समानुपात का प्रमेय भी कहते थे। तो क्या पता पूछ ले कि आधार समानुपात का प्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय ना दे, ठीक है। तो मैं दोनों को लिखा देता हूं, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो क्या होता है थेल्स प्रमेय का विलोम, देखो, जब एक रेखा किसी त्रिभुज की, जब एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, जब एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा उसकी तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये होता है थेल्स प्रमेय। मतलब यदि ये होती है थेल्स प्रमेय, ठीक। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा उसकी तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये होती है। देखो, मैं इसको सिंपल तरीके से भी बता दूं। ये त्रिभुज है, अब ये क्या कह रहा है, देखो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज कह रहा है, तो आप किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लो आप, ये कह रहा है किसी त्रिभुज, ABC नाम दे दिया मैंने, ठीक है इसको। अब क्या कह रहा है, देखो, एक रेखा किसी त्रिभुज की, एक रेखा कह रहा है त्रिभुज में, तो एक रेखा खींच दो, ये बीच में खींचो, कैसे भी खींच सकते हो। एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, मान लो दो भुजाएं AB और AC है, दो भुजाएं, ठीक है, AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित करें, AB को और AC को क्या है, एक ही अनुपात में विभाजित करें, AB को और AC को क्या है, एक ही अनुपात में विभाजित करें, ठीक है, विभाजित करें ये रेखा। तो रेखा को, ये बिंदु तो मान लो रेखा की D और E, मतलब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, अब समझो, D और E ये बिंदु मानी। अब कह रहा है यदि एक रेखा ये हो गई, ठीक है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं AB और AC हो गई, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, मतलब जिन इनका अनुपात एक ही हो, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये एक रेखा है, इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, तो ये अनुपात में आ गई ना ये रेखा, तो ये इसमें आएगी, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये कह रहा है ये दोनों, ये इसको एक ही अनुपात में, मतलब इसका 1/2 तो इसका 1/2, इसका 1/4 तो इसका 1/4, ये कह रहा है इसको एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा मतलब D उसकी तीसरी भुजा BC के समांतर होगी, मतलब समांतर के लिए क्या होता है, ये चिन्ह BC। ये कह रहा है ये विभाजित करेंगी, मतलब ये दोनों, ये थेल्स प्रमेय का विलोमी
तेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, तेल्स प्रमेय क्या होती है, ये होती है, ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित करें और एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे तो ये कह रहा है एक ही अनुपात में तेल्स प्रमेय होती है, एक ही अनुपात में विभाजित करें, ये ध्यान रखना। और ये कह रहा है जब विभाजित करेगी तो वह तीसरी भुजा जो रेखा है डी वो तीसरी भुजा इसके बराबर होगी, समांतर होगी, डी पैरेलल बीसी, ये कह रहा है। अब देखो इसके उदाहरण के द्वारा भी समझा देता हूं कैसे। मान के चलो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसको मानो। अब मैंने कहा कि ये एडी की लंबाई 4 है, 4 सेंटीमीटर, इसकी 8 है, ठीक है, एई की भुजा की लंबाई है 12, इसकी 24, ठीक है। अब हमें निकालना है डीई पैरेलल बीसी, यही तो होती है तेल्स प्रमेय का विलोम, अभी बताया तेल्स प्रमेय का विलोम यही तो होता है। अभी देखो यदि एक रेखा ये रेखा है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी और ए सी, ठीक है, एक ही अनुपात में, मतलब एक ही अनुपात में मतलब ए डी तेल्स प्रमेय, पहले आप तेल्स प्रमेय लिखो, तेल्स प्रमेय क्या होती है, ए डी अपॉन डी बी, ये विलोम तो तेल्स प्रमेय का उल्टा ए ई अपॉन ई सी। अब ये जो कह रहा है देखो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में, मतलब इनका अनुपात 1/2 है तो इसका भी 1/2 होगा, एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है तो वह रेखा ये डी तीसरी भुजा के समांतर होगी, ये होती है क्या, तेल्स प्रमेय का विलोम, मतलब डी पैरेलल बीसी, ये तेल्स प्रमेय का विलोम है। तो डी पैरेलल बीसी अगर ये होने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होनी चाहिए, रेखा करें तो देखो करेगी तो क्या करेंगे, अब इनको एक ही अनुपात में विभाजित करने के लिए हम निकालेंगे तो क्या दिया है, ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, और ए ई अपॉन ई सी, तो इसका ए डी की 4/8, ये कितना दिया 12/24, अब 1 2, अब देखो दोनों के अनुपात सेम है तो जब अनुपात सेम है विभाजित करें तो रेखा तीसरी ये डी है ये तीसरी भुजा के समांतर होगी, यही तेल्स प्रमेय का विलोम है। तो ये मतलब ये डी पैरेलल बीसी मतलब ये त्रिभुज क्या है, तेल्स प्रमेय का विलोम है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तेल्स प्रमेय का उल्टा होता है ये। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ना तेल्स प्रमेय का विलोम। तेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ पे लगे विलोम डी पैरेलल बीसी, ये मैंने इसके द्वारा प्रूव करके भी बता दिया आपको, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तेल्स प्रमेय का विलोम ये हमने समझा, ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे अच्छे तरीके से अगर आपको लगा कि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।